सरगुजा की चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। सरगुजा की एसटी आरक्षित सीट पर बीजेपी के चिंतामणि महाराज के सामने कांग्रेस ने युवा महिला को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद दोनों ही दलों के बीच सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सरगुजा में लोकसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बीजेपी का मजबूत गढ़ बने सरगुजा को भेदने कांग्रेस ने शशि सिंह को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस से आए चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाया। मोदी की गारंटी और विकास के जरिए जहां बीजेपी जीत का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार शशि सिंह को बलि का बकरा बता रही है, जिसे कांग्रेस बीजेपी का डर बता रही है। सब मिथ्या बातें कर रहे हैं। शशि सिंह को तो कोई जानता भी नहीं है। कांग्रेस की नेत्री होंगे तुरेश्वर सिंह की बिटिया के नाम से अपन सुने हैं। अच्छी बात है, उनको टिकट मिला है तो, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये विचारों का प्रवाह है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के हिसाब से, नरेंद्र मोदी जी एक विचार के हिसाब से देश को लीड कर रहे हैं। कहीं कोई शशि सिंह आड़े नहीं आती। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट होगा वो धराशायी हो जाएगा। और आने वाले समय में चिंतामणि महाराज जी, चूँकि वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के एक नंबर हैं, एक प्रतिनिधि हैं, तो वो सरगुजा से नेतृत्व करेंगे। भारी अंतर से वो जीतेंगे। गलतफहमी पालने के लिए तो सभी स्वतंत्र हैं। जिस तरीके से उनको चिंता हो रही थी कि यहाँ किसको सीट मिलेगी, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सोच ही रहे थे कि शशि सिंह को ना मिले, लेकिन अंततः शशि सिंह उस प्रतिस्पर्धा में आई और कांग्रेस ने बहुत विचार मंथन करके, भले देर से ही सही, लेकिन बहुत अच्छा योग्य नाम की घोषणा किया। और शशि सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को दावा है कि पानी पिला देंगे और जीत का परचम लहराएगी। बीजेपी उम्मीदवार चिंतामणि महाराज सरगुजा क्षेत्र में प्रभावशाली हैं। इधर गोंड समाज से आने वाली शशि सिंह तेज तर्रार और पढ़ी लिखी हैं, जिन्हें कैंडिडेट बनाकर कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है। पूर्व मंत्री दिवंगत तुलेश्वर सिंह की बेटी को टिकट देने को राजनीतिक जानकार कांग्रेस की सही रणनीति बता रहे हैं। कांग्रेस से जो युवा किनारे हो रहे थे, मेरे को लगता है कि कांग्रेस के इस निर्णय से, जीत हार तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की एक अच्छी पहल ये मानी जा रही है। और सरगुजा में एक चर्चा का विषय है कि अगर कम उम्र के किसी पढ़े लिखे युवा को चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो ये कांग्रेस के लिए सकारात्मक रुख दिख रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। दोनों दलों के नेता अपने अपने कैंडिडेट को मजबूत बताकर जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जनता किसे सरगुजा का सुल्तान बनाती है। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा।